जो जो खबर फिलहाल है, अजीत पवार को राष्ट्रीय स्तर पे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे पहले भी नहीं थी ना। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, लेकिन ना वो कभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे, ना कभी वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे, ना कभी किसी तरीके का पद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लिया, ना ही उन्होंने कभी महाराष्ट्र अध्यक्ष पद का भी पद लिया है। उन्हें हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के अंदर दी गई। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे जब भी मौका मिला, यानी पार्टी का सबसे हायरार्की में असेंबली में सबसे बड़ा पद उनको हमेशा दिया गया। उसके साथ साथ फिलहाल वो महाराष्ट्र के नेता विपक्ष है। थोड़ी देर में उनका ट्वीट आने वाला है, एक खबर मैंने डाली है, अगर हम लोग उसको ब्रेक कर हम्म। सके तो वो चीजें भी क्लियर हो जाएगी। अजीत पवार का ये कहना है कि मैं किसी भी तरीके से नाराज नहीं हूं। उनका अभी अभी स्टेटमेंट आया है, मैं स्टेटमेंट यहाँ पढ़ के बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल। अजीत पवार का एक स्टेटमेंट आया, हालांकि वो हम्म। मराठी में है। मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर हम्म। हम लोग अपने दर्शकों के लिए अगर नहीं नहीं, उसको बिल्कुल ब्रेक करें। बिल्कुल। उसकी हेडलाइन ये है कि एनसीपी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय शरद पवार ने जो विश्वास नवनिर्वाचित पदाधिकारियों पर डाला है वो उसको पूरा करेंगे, ये मैं भरोसा रखता हूं। हम्म। हमारे 24वें वर्धापन दिन पर, यानी स्थापना दिवस पर, एनिवर्सरी पर, शरद पवार के मार्गदर्शन में सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल और सांसद सुप्रिया सुले, इन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, सुनील तटकरे, योगानंद शास्त्री, के शर्मा, मोहम्मद फैजल, पीपी मोहम्मद फैजल जो सांसद है उनके हम्म। लक्षद्वीप से, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र अवाड़, एसआर कोहली, नसीम सिद्दीकी, इन सबको पार्टी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। उसके तहत वो काम करेंगे, ये मैं भरोसा रखता हूँ। उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शरद पवार के नेतृत्व में हृदय में महाराष्ट्र और नजर के सामने राष्ट्र, ये विचार लेकर एनसीपी आगे बढ़ेगी। पार्टी का हर कार्यकर्ता इसी ध्येय से काम करेगा, और मैं दोबारा इन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि वो सारे लोग ठीक ढंग से काम करेंगे। ये अजीत पवार का अभी अभी स्टेटमेंट अभी अभी उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। जो मेरी जानकारी है उसके हम्म। मुताबिक अजीत पवार पूना के लिए निकल चुके हैं, वहां पर एक प्रोग्राम में वो शामिल होंगे और वहीं पर वो इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम्म। शरद पवार ने पार्टी के भीतर दो समांतर एक पॉलिटिकल करियर का पाथ क्लियर किया हुआ है। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति में काम करेंगी। सुप्रिया सुले पर हरियाणा और राजस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। महाराष्ट्र में जो घटनाएं होती है, महाराष्ट्र की चीजों में सुप्रिया सुले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें उनके पास राजस्थान और हरियाणा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हम्म। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजीत पवार ये पार्टी के नेता बने रहेंगे। पार्टी के नेता विपक्ष, पार्टी के विधिमंडल पार्टी के नेता यानी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता भी वो महाराष्ट्र में बने रहेंगे। तो ये बात भी पार्टी की हाईकमान ने काफी हद तक क्लियर किया। दूसरी सबसे अहम बात, 2019 में पार्टी का एक गुट जिसका नेतृत्व अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल कर रहे थे, और जिन्हें लग रहा था कि बीजेपी के साथ अलायंस हम्म। एनसीपी हम्म। को करना चाहिए, और दूसरी तरफ शरद पवार खुद, उसके साथ सुप्रिया सुले, इन्हें लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी बनाकर बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाना चाहिए। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में उनको अकोमोडेट किया गया है। शरद पवार ने आज की स्थिति में, भले ही सुप्रिया सुले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान उनके बाद संभालेंगी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये पूरी तरीके से पता है कि पार्टी का 99% अस्तित्व ये महाराष्ट्र में है। पार्टी के भले नागालैंड में विधायक होंगे, लक्षद्वीप से उनका सांसद होगा, लेकिन पार्टी का क्या रोटी कपड़ा मकान सारा महाराष्ट्र में है, और हम्म। यहीं से पार्टी चलती है। और ऐसे में महाराष्ट्र किसके हाथ में है, वो सबसे ज्यादा अहम रहता है। और जो कमान अजीत पवार के हाथ में है, यह पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पवार फैमिली को, सुप्रिया सुले को और शरद पवार को, सबको इस बात का पूरी तरीके से जानकारी है। हालांकि शरद पवार जब तक है तब तक शरद पवार के अलावा इस पार्टी में किसी और तरीके से फैसला नहीं होगा, ये भी बात इसमें साफ शब्दों में लिखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों के पैरेलल पॉलिटिकल पाथ ये शरद पवार ने फिलहाल रखे हुए हैं। हम्म। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में अजीत पवार का नाम ना होने की वजह से बीजेपी इस पर सवाल उठाएगी, और उसी हम्म। तरीके से वो सवाल उठाया भी जा रहा है। लेकिन उस दूसरी तरफ अजीत पवार इस मामले में अब क्लियर है कि वो पार्टी की कमान महाराष्ट्र में संभालेंगे। पार्टी में अंदरूनी झगड़ा है कि नहीं, ये तब हम्म। उभर कर सामने आएगा जब लोकसभा चुनाव के पहले या विधानसभा चुनाव के पहले या उसके बाद पार्टी, अगर स्थिति महाराष्ट्र में अलग तरीके की उभरती है,
तो पार्टी को किसके ठीक सर। साथ सरकार बनानी चाहिए उसका फैसला करने की जब घड़ी आएगी महाराष्ट्र में, तब इसका फैसला होगा कि पार्टी में क्रैक्स है या पार्टी अभी भी शरद पवार के कहने पर चल रही है। बहुत शुक्रिया साहिल जोशी, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए आप